गलतियां माँ बाप करते हैं, लेकिन उसकी सजा मासूम नवजात शिशु को उठानी पड़ती है। नमस्कार, मैं हूं मोनिका आर्य। नवजात शिशुओं को बचाने की मुहिम पालोना में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप अपने स्थान पर सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। आज जो घटना हम लेकर आए हैं, ये भारत के जम्मू कश्मीर राज्य की है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में एक घटना घटी है जिसने सभी लोगों को सकते में डाल दिया है। हुआ ये कि वहाँ पर 2 जुड़वा बच्चियों का जन्म हुआ और जन्म के कुछ समय के बाद ही उनके माता-पिता में बच्चों के जन्म को लेकर बहस होने लगी, झगड़े होने लगे। वजह ये थी कि जो बच्चियों के पिता हैं मोहम्मद खुर्शीद, ये सऊदी अरब में रहते थे और काफ़ी लंबे समय के बाद ये 3 महीने पहले ही भारत में आए थे। इनके आने के कुछ दिनों के बाद इनकी पत्नी, जो 26 वर्षीय बताई जा रही है स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, उन्होंने जुड़वा बच्चियों को जन्म दिया। बच्चियों के जन्म के बाद ही दोनों के बीच में बहस झगड़े शुरू हो गए। जो मोहम्मद खुर्शीद हैं, उनका कहना था कि ये बच्चियां उनकी नहीं। इस संबंध में उन्होंने अपने जो स्थानीय थाना है उसमें एक कंप्लेन भी पुलिस के पास दर्ज करवाई, जिसमें उन्होंने कहा कि वो सऊदी में रहते हैं और इन बच्चियों से उनका किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि वो तो 3 महीने पहले ही यहाँ पर आए हैं। जो स्थानीय थाना है, उनको एक सूचना मिलती है कि मोहम्मद खुर्शीद के घर में जुड़वा बच्चियों के शव पड़े हुए हैं। सूचना पर पुलिस जैसे ही घटनास्थल पर पहुंचती है, आम जो गांव के दूसरे लोग हैं, उनके साथ साथ पुलिस का शक भी मोहम्मद खुर्शीद पर जाता है और मोहम्मद खुर्शीद को अरेस्ट कर लिया जाता है। पुलिस अपनी गिरफ्त में ले लेती है। इसके बाद जब जांच आगे बढ़ती है तो पुलिस के साथ साथ सभी आसपास के जो लोग हैं, जो परिजन हैं, वो भी चौंक जाते हैं जब ये पता चलता है कि इन बच्चियों का असली हत्यारा कौन था। इस हत्यारे के रूप में जो सामने आती है वो है उनकी 26 वर्षीय मां। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स पर अगर हम भरोसा करते हैं तो मां के हवाले से उसमें ये कहा गया है कि मोहम्मद खुर्शीद के द्वारा बच्चियों को नकार देने के बाद उनको ये संदेह हो गया, उनको ये डर हो गया कि कहीं ऐसा ना हो कि उनकी अपनी जो शादीशुदा जिंदगी है वो खतरे में पड़ जाए, और इसलिए वो दोनों बच्चियों को लेकर एक खेत में चली गई और वहां पर उनका गला स्लिट कर दिया, गला काट दिया। इसके बाद लाके दोनों के शव उन्होंने घर में रख दिए, जैसा कि स्थानीय मीडिया रिपोर्ट में आया है। जो वहाँ के पुलिस अधीक्षक हैं, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हैं युगुल मनास, उन्होंने भी इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि जो बच्चियों का हत्यारा है वो बच्चियों का पिता नहीं बल्कि बच्चियों की माँ है। बच्चियों की माँ का नाम कहीं पर भी किसी भी रिपोर्ट में सामने नहीं आया है। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। हत्यारा कोई भी हो, उसके साथ किसी भी तरह की सहानुभूति नहीं होनी चाहिए, और जिसने भी इस दुष्कृत्य को अंजाम दिया है उनका नाम सबके सामने आना ही चाहिए। इस तरह की घटनाओं को रोकने का जो खासकर ये वाले मामले की अगर हम बात करें तो ये बहुत आसान है। आप रिश्तों में ईमानदारी बरतिए, एक दूसरे के साथ विश्वास का रिश्ता बनाइए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए रिश्ते में, कोई भी बात एक दूसरे से छुपाइए नहीं। एक के अलावा क्या नहीं करना चाहिए, इस पर अगर मैं बात करती हूँ तो जो गर्भवती महिलाएं हैं या जिन्होंने अभी बच्चे को जन्म दिया है, उनको किसी भी ऐसे स्टेज में मत रखें जिससे कि उनको बहुत ज्यादा मानसिक दबाव महसूस हो। देखिए, जो भी कदम उठाना है, जैसे इस घटना की अगर हम बात करते हैं तो एक ऐसी वाइफ के साथ रहना जिसने बेवफाई की हो, जैसा कि उनके पति का कहना है, तो ये थोड़ा मुश्किल है ऐसे घर परिवार में रहना। लेकिन इसका रास्ता पहले से सोच लेना चाहिए था। मोहम्मद खुर्शीद को भी इसका अंदाज़ा लगा लेना चाहिए था कि जब वो इस तरह की बात कर रहे हैं, तो कहीं उनके इस कदम से वो जो दोनों बच्चियाँ हैं, भले ही वो मोहम्मद खुर्शीद के नहीं हैं, लेकिन उनमें जीवन तो था, वो किसी की तो बच्चियाँ थी। तो उनका जीवन कहीं खतरे में ना पड़ जाए। अगर इंसानियत की तर्ज पर मोहम्मद खुर्शीद ये सोच लेते और उनकी सुरक्षा का उपाय पहले कर लेते, तो शायद उन बच्चियों को इस तरह से जान नहीं गँवानी पड़ती। आपको याद होगा, करीब 1 महीने पहले हमने दिल्ली की एक घटना आपसे शेयर की थी, जिसमें एक पिता ने अपनी जुड़वा नवजात बच्चियों की हत्या कर दी थी। उस मामले में पिता ने हत्या इसलिए की थी क्योंकि उसे बेटा चाहिए था, उन्हें बेटियां नहीं चाहिए थी, और इसलिए पत्नी से छुपाकर, पत्नी से छीनकर
उन्होंने अपनी बच्चियों को मार डाला था, गला घोटा, पानी में डुबोने की कोशिश की, जो लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं। इसके बाद भी जब बच्चियाँ नहीं मरी तो उनको 2 दिन तक भूखा एक कमरे में बंद करके छोड़ दिया था। ये इतना क्रूर तरीका है, इतना निर्दयी तरीका है कि हम इसके बारे में सोचते हैं तो रूह काँप जाती है कि कैसे वो 2 बच्चियाँ भूख से तड़प-तड़प कर अपनी जान गँवा बैठी, और जिसमें उनका कोई दोष नहीं था। दोष माता-पिता का है, उनकी सोच का है, उनके रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसका है, लेकिन जो खामियाजा भुगत रहा है वो है नवजात बचपन। इसको बचाने की ज़रूरत है, हम अपनी कोशिशें जारी रखेंगे और आपसे भी ये अपील करेंगे कि अगर आपको इस तरह की कोई सूचना कहीं मिलती है तो उसे पालोना से शेयर करना ना भूलें। 9798454321 पर आप पालोना को इन घटनाओं की रिपोर्ट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ से जाने से पहले आपको ये बताऊँगी कि इस घटना की जानकारी हमें लखनऊ की खुशबू वक्त जी से मिली थी। हम उनका धन्यवाद करते हैं। ये जो पूरा मामला है ये जम्मू-कश्मीर के पुंछ ज़िले में घटा है। जम्मू-कश्मीर पुंछ ज़िले में एक मेधार ब्लॉक पड़ता है, उसमें चजला कियानी, हो सकता है कि मैं इसका प्रोनंसिएशन सही नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो मीडिया रिपोर्ट्स है उसमें यही लिखा है, आप इस नाम से सर्च कर सकते हैं और इस घटना की बाकी डिटेल्स पढ़ सकते हैं। उम्मीद हम यही करते हैं कि हम जो प्रयास कर रहे हैं नवजात शिशुओं को सुरक्षित करने के लिए, उनको एक सुरक्षित माहौल देने के लिए, उसमें हमें आपका समर्थन मिलेगा, आपका साथ मिलेगा, आपका स्नेह, आपका प्यार मिलेगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हो सकता है कि आप ये गलतियाँ ना करें, लेकिन आपके सर्किल में ऐसा हो, जो अनजाने में ऐसी भूल करने जा रहा हो, जो उसे नहीं करनी चाहिए। अगर मोहम्मद खुर्शीद अपनी पत्नी के साथ रहना चाहते थे, लेकिन उन्हें ये बेटियाँ मंज़ूर नहीं थी, तो अपने जिले की चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के पास जाते और दोनों बच्चियों को वहाँ पर सुरक्षित सरेंडर कर देते। बच्चियाँ किसी अच्छे परिवार में जाती, वहाँ उनका अच्छे से पालन-पोषण होता, वो एक अच्छी खुशहाल ज़िंदगी जीती। मानती हूँ कि ये सही नहीं है, बच्चों को उनके बायोलॉजिकल पेरेंट्स का प्यार मिलना चाहिए, उनका स्नेह मिलना चाहिए, उनको अपना आंगन मिलना चाहिए। लेकिन अगर उनकी ज़िंदगी और उनकी मौत में से कोई एक विकल्प चुनना हो, तो हम हमेशा ज़िंदगी को चुनेंगे, भले ही वो उसके अपने घर में नहीं हो। हमारा कंटेंट देखते रहें, उसको अपने सर्कल में शेयर करते रहें, ताकि बच्चों की सुरक्षा करने का जो ये होम हमने ठाना है, इसमें आपका भी योगदान हो, आपकी भी भूमिका हो। इसके साथ मैं अब इजाज़त लूँगी। नमस्कार।